बीजापुर छत्तीसगढ़ का घना जंगल, जहां हवा भी फुसफुसाहट में बात करती है और पेड़ के पीछे छुपा होता है खतरा। 3 दिसंबर यही जंगल भारत के सबसे भीषण मुठभेड़ों में से एक का गवाह बना। 18 नक्सली मारे गए और 3 वीर जवान शहीद। आज हम आपको उसी जगह लेकर जा रहे हैं जहां जिंदगी और मौत एक ही दिन एक ही रास्ते पर चली थी। यह रास्ता आसान नहीं होता, किलोमीटरों तक बाइक, फिर घंटों पैदल, हर कदम पर एहसास कि यह वही धरती है जहां जवानों ने खड़े खड़े लड़ाई लड़ी और देश की रक्षा की। सुबह 9 बजे जंगल में पहली गोली चली और फिर शाम 7 बजे तक गोलियों की आवाजें नहीं रुकी। 10 घंटे जंगल दहला रहा था, धुआं उठ रहा था और सुरक्षा बल हर दिशा में लड़ रहे थे। 2 किलोमीटर तक फैला यह पूरा इलाका आज भी उस लड़ाई की चीखें चुपचाप अपने भीतर समेटे बैठा है। जमीन पर गिरे दर्जनों AK-47 के खोखे, पेड़ों पर गहरे घाव, हर निशान कहता है लड़ाई सिर्फ संघर्ष नहीं थी, एक तूफान थी। कहीं चाकू, कहीं दराती, कहीं डेटोनेटर, तार और बैटरियां जिनसे IED बम बनाए जाते थे। ये सब बताते हैं कि नक्सलियों ने क्या क्या तैयार कर रखा था। लेकिन जंगल में सबसे चौंकाने वाली चीज थी एक किताब, गोंडी भाषा में, देवनागरी में लिखी हुई। उसमें लिखा था, रूस की क्रांति, चीन की क्रांति, माओ चारू मजुमदार, कैसे संगठन चलाना है, कैसे नए कैडर बनाना है। यानी यह लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, विचारधारा की भी है। एक पर्चे पर लिखा था, दुश्मन प्याज 800, दुश्मन 24 किलो। यह उनका वायरलेस कोड था, एक गुप्त भाषा जो सिर्फ वे समझते थे। जमीन पर टूथपेस्ट, साबुन, शेविंग किट, रिपोर्टरों ने बताया कि मारे गए नक्सली क्लीन शेव्ड थे। एक अनुशासन, एक संगठन जो भीतर से कितना संगठित है, यह इनके सामान बता देते हैं। आज हालात बदल रहे हैं। पहले घना जंगल नक्सलियों का किला था, लेकिन अब भारत के सुरक्षा बल, ड्रोन तकनीक और बेहतर समन्वय के साथ उन्हीं जंगलों में नक्सलियों को पीछे धकेल रहे हैं। 18 नक्सलियों का खात्मा और उनके बड़े कमांडर का ढेर होना एक बहुत बड़ी जीत है। नक्सलियों के पास आज नए हथियार नहीं हैं जो AK-47 INSAS के पास है। वे ज़्यादातर सुरक्षा बलों से लूटे हुए। यह दिखाता है उनकी ताकत टूटी रही है, उनका सिस्टम कमजोर हो रहा है। बीजापुर का यह जंगल चुप है, लेकिन इसकी मिट्टी ने 18 नक्सलियों का अंत और 3 वीरों की शहादत देखी है। यह लड़ाई सिर्फ बंदूकों की नहीं, सोच की भी है और यह कहानी बीजापुर की है, जहां डर भी रहता है और हौसला भी।